कोहरा है यूपी। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। कोहरे की वजह से सड़कों पर रेंगते हुए लोग नजर आए हैं। वाहन देखिए बहुत ही धीमी रफ्तार में अब चल रहा है। घने कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी है। तो घने कोहरे की वजह से जन जीवन प्रभावित हुआ है और वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। आपको बता दें कि देखिए आज घना कोहरा यूपी के कई जिलों में दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि लोगों को बेहद परेशानी हो रही है और कई जगहों पर देखिए आज के दिन सड़क हादसे भी देखने को मिले हैं। तो सर्दी का ये सितम और बढ़ती ठंड के साथ साथ अब घना कोहरा दिखाई देने लगा है। तो आपको बता दें कि कोहरे की वजह से सड़कों पर रेंगते हुए वाहन नजर आए हैं। लोगों की लाइट जली हुई मिल रही है और इसकी वजह से जनजीवन भी अब प्रभावित हुआ है। रोजमर्रा के कामों को लेकर लोग बाहर निकलते हैं। ऐसे में बढ़ते हुए ठंड के सितम को लेकर देखिए लोग घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। तो आज कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे देखिए, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो बढ़ती सर्दी का ये सितम देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें कि इस वक्त यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और जिसकी वजह से आम जनता को अब बेहद परेशानी हो रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को अब सोचना पड़ेगा। तो बढ़ती ठंड के बीच यहाँ पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है। कई जगहों पर सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। और अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोजाबाद से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और सहयोगी अमरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे। लखनऊ में इस वक्त देखिए घना कोहरा छाया हुआ है और ठंडी का ये सितम अब देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। क्या स्थिति वहां पर अभी? नंदिनी, आज के दिन को देखकर कहा जा सकता है कि इस सीजन का या फिर सर्दियों की शुरुआत का देखिए सबसे ठंडा दिन जो है वो आज है। और मौसम विभाग का देखिए साफ तौर पर ये कहना है कि आज के दिन की अगर बात करी जाए तो अधिकतम जो है वो 20 डिग्री और लगभग न्यूनतम की बात करी जाए तो 10 डिग्री के आसपास जो है वो इसको आज दर्ज किया जाएगा। देखिए एकाएक ठंड पड़ने से नुकसान क्या होता है। पहली बात तो देखिए टेम्परेचर में बदलाव होता है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना होता है और कोहरा आज आप सड़कों पर देख रही हैं। कोहरा की वजह से देखिए विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, मतलब 20 मीटर तक भी जो है विजिबिलिटी आपको दिखाई नहीं दे रही है। शहर की सड़कों पर अगर हम बात करते हैं तो गाड़ियां ज़्यादा चलती हैं तो फिर भी हमको गाड़ियां जो हैं वो दूर से दिखाई दी जाती हैं, लेकिन हाईवे पे देखिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हादसों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं पीछे की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि कोहरा जो है वो सामने आपको देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है। जितनी भी गाड़ियाँ आज चल रही हैं सभी ने आप देखिए कि अपनी अपनी हेडलाइट को जलाया हुआ है। हेडलाइट जलाने का देखिए मकसद यही होता है क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, शून्य के बराबर हो जाती है, तो जो सामने से गाड़ी आ रही है किसी तरीके का हादसा ना हो। आप देखिए ये बाइक जा रही है, पीछे से एक देखिए आपको बाइक आती हुई दिखाई दे रही है। सभी ने अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट है उसको जलाया हुआ है। तो आज तापमान एकदम से देखिए गिरा है। इससे बुजुर्ग जो हैं और अगर हम बात करें जाए छोटे बच्चों की बात करी जाए, क्योंकि स्कूलों के समय में देखिए अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये जो ठंड देखिए एकाएक आती है, बच्चों की सेहत पर इसका असर पड़ता है। अगर हम हाईवे की बात करते हैं, सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से देखिए हादसे ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ठंड एकाएक बढ़ी है तो इससे बचाव भी ज़रूरी है कि अगर कोई भी घर से बाहर निकल रहा है तो अपने कानों को ढक कर रहे, किसी तरीके का मफलर या शॉल ओढ़ कर रहे। अब जब ठंड बढ़ी है तो देखिए नगर निगम की बात करी जाए, प्रशासन की बात करी जाए, रैन बसेरों की हालांकि पहले से व्यवस्था है लेकिन कहीं कहीं पर देखिए अभी कुछ कमी भी रह गई है। जैसे कि चौराहों पर देखिए योगी सरकार भी ये निर्देश देती है कि अलाव जो है वो जलते हुए रहने चाहिए। और रैन बसेरे में तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि अगर सड़क पर कोई व्यक्ति सोता हुआ दिखाई देगा तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।
तो ये कहा जा सकता है कि इस सीजन का आज से सबसे जो सर्द दिन है वो है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, देखिए आज सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सहयोगी फिरोजाबाद से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है, इसी के साथ देखिए कहा जा सकता है इस कोहरे के चलते रेल यातायात भी प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर भी और हवाई पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है अब। बिल्कुल नंदिनी, जैसे कोहरा की सफेद चादर से सारे यातायात प्रभावित होते हैं, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे वो साधारण मार्ग हो या फिर वायु मार्ग हो। तो कुल मिलाकर कल शाम देखा जाए 8 बजे से कोहरे की सफेद चादर ने पूरा एक क्लाइमेट है उसको ढक लिया था और सुबह 7 बजे तक, यानी कि अभी 1 घंटे पहले तक झमाझम बिल्कुल कोहरा था, यानी कि जीरो विजुअलिटी थी। लेकिन अचानक अभी आधा घंटे से सूर्य नारायण प्रकट हो रहे हैं और ये लग रहा है आज दिन बिल्कुल खुलेगा। कल पूरे दिन कोहरे की परत छाई रही थी और इसका प्रभाव आम जनजीवन पर तो पड़ रहा है, लेकिन किसानों को इससे बेहद लाभ हो रहा है। किसानों की माने तो उनका कहना है कि गेहूं की फसल हो चाहे आलू की फसल हो, ये कोहरा पड़ेगा तभी ज्यादा खुशहाल दिखाई देगी, फसल जो है पहले से पैदावार बढ़ेगी। तो इन दोनों पे किसी को लाभ है तो किसी को नुकसान है, मिली जुली प्रक्रिया है और ये ईश्वरीय प्रकृति की जो व्यवस्था है, इसमें कुछ लोग प्रसन्न होते हैं तो किसी को दिक्कत आती है। शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो नगर निगम ने अलाव, क्योंकि यहाँ टीटी जोन है तो यहाँ लकड़ी नहीं जाई जा सकती, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने गैस हीटर की व्यवस्था की है, रैन बसेरों की व्यवस्था की है, लेकिन वो व्यवस्थाएं अभी भी अधर में हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी ग्राम पंचायतों के स्तर से कोई इस ठंड से निपटने की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि भले ही सर्दी लेट से पड़ी हो, लेकिन जो पूस का महीना है, पुराने लोग कहावत कहते थे पूस घर में घूस, यानी कि पूस के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ती थी। लेकिन अब 15 दिसंबर भी गुजर गया और दिसंबर का महीना अब धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है, लेकिन सर्दी जिस हिसाब से पड़नी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं पड़ रही, ऐसा जानकारों का मानना है। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सुदृढ़ होनी चाहिए थी। और देखिए प्रशासन की तरफ से तमाम आदेश दिए गए, उसका कितना असर जमीन पर देखने को मिलता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारे सहयोगी अमरजीत हमारे साथ जुड़े। अमरजीत, वहाँ की बात कर ली जाए तो वाकई में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं रैन बसेरे को लेकर? दिसंबर के शुरुआती जगहों पर ही जो है रैन बसेरों की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन अभी यह व्यवस्था बहुत बड़े स्तर पर नहीं है कि चौराहों पर रैन बहुत व्यवस्थाएं की गई थी, जहाँ पर रात्रि के समय जो रिक्शा चालक हैं या जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो वहाँ पर रुक भी रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था भी कई चौराहों पर नहीं है। हम यहाँ पे खड़े हैं तो कैप्टन मोहम्मद पांडे चौक कहा जाता है, यहाँ पर अभी रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही जिस तरीके से आज थोड़ा बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे अलाव की भी व्यवस्था अभी नहीं की गई, लेकिन कोहरे के गले है तो हम शहर के बीचों बीच में खड़े हैं, जहाँ पर वाहनों को जो है दिन के समय लाइट जला के चलना पड़ रहा है। 8 बजे जाना का समय हो गया है, इस समय अच्छी खासी धूप पकड़नी थी, लेकिन दिसंबर आधा बीतने के बाद आज 16 दिसंबर हो रही है और इस दौरान अच्छा खासा कोहरा शहर के अंदर है तो शहर के बाहर की बिजली तो उससे और ज्यादा कम हो चुकी है जी। और फिलहाल अभी प्रशासन की तरफ से जो है वो चौराहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो ये राहगीर निकल रहे हैं, जो वाहन निकल रहे हैं, इनमें जो लोग बैठे जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। अगर इस चौराहों पे अलाव की व्यवस्था हो जाए तो कहीं न कहीं जो राहगीर निकल रहे होंगे उनकी कम से कम थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बढ़ती सितम का ये ठंड का ये सितम देखने को मिल रहा है और कोहरे की वजह से विजुअलिटी बेहद कम हो चुकी है। तो घने कोहरे की चादर में देखिए आपको बता दें कि सड़क हादसे भी अब बढ़ते ही जा रहे हैं। यार कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है, पूरा आगरा शहर कोहरे की चपेट में है। ये देखिए किस प्रकार से विजिबिलिटी एकदम डाउन होती जा रही है, जीरो विजिबिलिटी है, डेंस है। और देखिए लगातार बहुत कम गाड़ियां आपको सड़क पर दिखेंगी, काफी रात हो चुकी है और लगातार कोहरा बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ वही लोग निकल रहे हैं अपने घर में, बहुत जरूरी काम है। और देखिए जितनी भी गाड़ियां निकल रही हैं उनकी लाइट सब हाई बीम पे है, लेकिन अगर फोकस करेंगे तो यानी कि जो पार्किंग जगह के लोग चल रहे हैं अपनी जो गाड़ियां हैं उसकी, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन वो दिखाई पड़े पार्किंग चल रही है गाड़ियों की और इस तरह आप देखेंगे तो देखिए एकदम कोई गाड़ी भी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। तो लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार से घटनाएं होती हैं उसके लिए सावधानी भी बहुत जरूरी है। कैमरामैन गीतम के साथ सुजला वेदी, भारत समाचार, आगरा।
आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी